जो तेरी खुशी की दुआ करता था, वो जो तेरी खुशी की दुआ करता था, आज उसके मुंह से लफ्ज बद्दुआ निकला। आज मैं एक हकीकी वीडियो जो मैंने आज अर्ली मॉर्निंग 28 मई थर्सडे 2021 को शूट किया एट मुंबई सेंट्रल। आप ये छोटा सा क्लिप है, इसे बड़े गौर से देखो। ये देखो कि ये जो औरत है किस तरीके से पागल तरीके से घूम रही है और क्या क्या बड़बड़ा रही है, पुलिस, पैसा, हॉस्पिटल। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस औरत को मैं पिछले 10 सालों से जानता हूँ। इसने अपने शौहर की इतनी नाफरमानी की कि गोया ये पागल हो गई और आज ये पागलों के तरीके से मुंबई सेंट्रल बेलासिस रोड पे घूम रही है। अभी सुबह के 8 बजे है। नसीहत है ऐसी औरतों को जो अपने शौहरों के नाफरमान होती है और उसके बाद कुदरत का ये अज़ाब इन पे नाजिल होता है। खुद देखिए, मैं 10 साल से जानता हूँ इसको और ये अपने शौहर के साथ और एक छोटे बच्चे के साथ इसी बेलासिस रोड पर घूमती थी। इसका शौहर इससे ज़िद करता था कि चल गुजरात चल। वो गुजरात की रहने वाली थी, बड़ौदा सूरत की रहने वाली थी। तो गुजरात चल ये नहीं जाती थी। बिल आखिर उसका शौहर बच्चे को लेके चला गया और आज इसकी कंडीशन देखो, ये पागल हो गई है, पागलों की जैसी घूम रही है। पूरी 101% पागल हो चुकी है। नसीहत है उन औरतों के लिए जो अपने शौहरों की इज्जत नहीं करती है। देखो ये कैसी बड़बड़ा रही है, खुद सुनो। ये कौन से पैसे की बात कर रही है, ये कौन से बच्चे की बात कर रही है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। According to हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड 10th मई मंडे 2021, इसके फर्स्ट पेज पे एक आर्टिकल आया था कि डिस्ट्रिक्ट सागर भोपाल मध्य प्रदेश में एक 60 साल रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर रहती थी। नाम है ममता पाठक, अलॉन्ग विथ हर 63 years डॉक्टर हस्बैंड एंड 30 years अलोन सन नितेश पाठक। ममता को ये शक था कि इसका जो हस्बैंड है 63 years का जो डॉक्टर है, इसका दूसरी औरतों से अफेयर्स है, जिसकी वजह से इसने एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन लिया और वो डिसीजन था अपने हस्बैंड का कत्ल करने का। और अकॉर्डिंग टू हर प्लान इसने 29 अप्रैल 2021 को अपने डॉक्टर हस्बैंड को रात के खाने में ज्यादा नींद की गोलियां मिला के खिला दी और जब वो बेडरूम में सोने गया तो इसने नंगे तारों से उसको शॉक दी, जिसकी वजह से डॉक्टर पाठक की जगह पे मौत हो गई। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ये अपने 30 साल लड़के को लेके झांसी चली गई और रूमर्स ये फैलाई कि इसको कोरोना हो गया है। अलबत्ता 2 दिन के अंदर 1 मई को ये सागर भोपाल वापस आई और इसने ये जताने की कोशिश की कि इसके हस्बैंड को शॉक होने की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से मौत हुई। ये जो लेडी है ममता पाठक, ये केमिस्ट्री की रिटायर्ड प्रोफेसर थी गवर्नमेंट कॉलेज की
तो इसे ये अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर डेथ के 2 दिन बाद पोस्टमार्टम होता है तो ना सिर्फ नींद की गोलियां उसमें जाहिर होंगी या कोई अदर पॉइजन है, तो पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट नहीं आएंगी। बहुत पुरानी कहावत है, सर मुंडवाए और ओले बरसे। तो कुछ ऐसा ही ममता पाठक के साथ हुआ। इसने तो अपना प्लान बखूबी निभाया। इसने नींद की गोलियां भी दी, इसने इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया, जिसकी वजह से इसका 63 इयर्स हस्बैंड, डॉक्टर हस्बैंड नीरज पाठक का डेथ हो गई। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी कि एक अच्छा हेल्थी डॉक्टर किस तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक खा के मर गया, तो इत्तेफाकन उनको एक ऑडियो मिला, और ये ऑडियो जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ हिज डिमाइस, हिज मर्डर, 28 अप्रैल का था। जब पुलिस ने उसको ऑडियो को चेक करी तो उसमें डॉक्टर नीरज पाठक का खुद का स्टेटमेंट था, जो उन्होंने अदर्स को वायरल किए थे कि मुझे मेरी वाइफ और मेरे 30 साला लड़के से जान को खतरा है। अब पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया, और जब ये ममता पाठक को इसको 3rd डिग्री दिया गया तो इसने पोपट के जैसे कहा कि मैंने ही मेरे शौहर का, पाठक का मैंने ही कत्ल करी, क्योंकि मुझे शक था कि इसका दूसरी औरतों से अफेयर से। मगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ा कि डॉक्टर नीरज पाठक का कोई भी औरत से अफेयर्स नहीं था। अब पुलिस ये देखना चाहती है कि उनका इकलौता लड़का नितेश पाठक, क्या इसमें, इस मर्डर केस में उसका कोई रोल है? ममता पाठक, सचिन शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, छातरपुर पुलिस स्टेशन, सागर, भोपाल, मध्य प्रदेश, उन्होंने बताया कि हमने ममता पाठक को उसके 63 इयर्स डॉक्टर हस्बैंड नीरज पाठक के मर्डर केस में अरेस्ट किए हैं अंडर सेक्शन 302 आईपीसी के तहत, और अभी ममता पाठक सरकारी मेहमान बन के जेल जा चुकी है। ममता पाठक की जो अरेस्ट हुई थी वो 9 मई संडे 2021 को हुई थी। तो हम ये कहना चाहते हैं, इतनी हाईली एजुकेटेड लेडी, 60 इयर्स, ममता पाठक, रिटायर्ड केमिस्ट्री प्रोफेसर, उसने इतना बड़ा स्टेप कैसे लिया अपने 63 इयर्स हस्बैंड नीरज पाठक, जो प्रोफेशन से डॉक्टर थे, मर्डर करके? ये साधारण लेडी, एजुकेटेड लेडी, ये इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, आप ऑर्डर दो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। एक लेडी 60 ईयर सीनियर सिटीजन कैसे अपने सीनियर सिटीजन हस्बैंड का कत्ल कर सकती है? और वो भी महज इसलिए कि मेरे हस्बैंड का अदर वुमेन के साथ एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर है, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जाहिर हुआ है झूठ था, गलत था, बेबुनियाद था। तो हम ये चाहते हैं, जो फैमिली कपल है, मैरिड वुमेन है, वो इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग अपनी जिंदगी में ना लाए। एक अच्छा हंसता खेलता परिवार तबाह बर्बाद हो गया, हस्बैंड शमशान घाट पहुंच गए, वाइफ जेल पहुंच गई, अब ये 30 साल बेटा घर में अकेले रहेगा। आज की मैं बात करता हूं, नाम नहीं बता रहा हूं, मुस्लिम थे, क्योंकि हर एक की इज्जत होती है। वो आदमी मेरी ऑफिस में आया और अपनी औरत की शिकायत कर रहा है, 2 जवान लड़कों की शिकायत कर रहा है कि मेरा बड़ा बेटा कहता है, अब्बा, मैंने मेरे पीर साहब से पूछा, उन्होंने कहा जब तक तेरा बाप नहीं मर जाएगा तो तरक्की नहीं करेगा। शादी होके अनकरीब 28 साल हो गए हैं, 2 लड़का 1 लड़की है, और बड़ा लड़का, ये बाप अपने दोस्त और उसकी वाइफ के साथ खड़े रह के बात कर रहा था, पीछे से आके बड़े लड़के ने जोर से तमाचा दिया। दोस्त ने पूछा कौन है ये? बाप ने सर झुका के कहा ये मेरा बड़ा बेटा है। तो ऐसे भी नालायक औरतें रहती है और ऐसे भी नालायक बच्चे होते हैं। जब भी इंसान शादी करता है वो बच्चे की दुआ करता है, औलाद की दुआ करता है, कुदरत से, अल्लाह से, और खास तौर से लड़कों की। और ये लड़के बड़े होके बाप पे बोझ बन जाते हैं। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सीएम ऑफ मध्य प्रदेश अगेंस्ट ममता पाठक और इसके जो भी कलीग्स है, जिन्होंने इसको ये प्रोग्राम बताया
ये टैक्टिक्स बताया, ये प्लान बताया, इन सब को अरेस्ट करना चाहिए और ऐसे हादसा ना हो इस पे भी हुकूमत को ध्यान देना चाहिए।